त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अब भारतीय जनता पार्टी पर जितने आक्रामक हैं विपक्षी दल, वो गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और उसके पहले कह रहे हैं माफी मांगे। कैसे जवाब देंगे इस पर? बीजेपी क्या काट निकाल रही है? नहीं, बीजेपी को काट निकालने की जरूरत ही नहीं है। सारे तथ्य सामने हैं और गृह मंत्री जी हमारे बहुत ही नपेतुले शब्द बोलते हैं और बहुत सोच समझकर बोलते हैं, बहुत गहरे व्यक्तित्व के धनी हैं, स्पष्ट बोलते हैं और कट पेस्ट करके आप कुछ चला दें तो ये तो संसद की कार्रवाई में है। और आप सूरज पर को बादल कुछ देर ढक सकते हैं पर सूरज के अस्तित्व को नहीं समाप्त कर सकते। ये सब चीजें सामने हैं और जो ये दल, ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने मायावती को जिंदा जलाने का प्रयास किया वीवीआईपी गेस्ट हाउस लखनऊ में, वो अंबेडकर की बात करते हैं। कांग्रेस जिन्होंने बाबा साहब को हमेशा अपमानित किया, कभी उन्होंने बाबा साहब को सम्मान देने का काम नहीं किया, उनको चुनाव हराने का काम किया, स्पेशली उनको उनके लिए विशेष प्रयासों से उनको कल्याण से उनको चुनाव हराने का काम किया गया। वो कांग्रेस बाबा साहब का नाम ले तो मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया ये जानती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और आज के जो उनके नवाब हैं, उन्होंने कब बाबा साहब को सम्मान दिया? अगर पंच तीर्थों की स्थापना किसी ने की तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने की, एनडीए के प्रधानमंत्री ने की। अंबेडकर जी के संविधान को अगर संविधान दिवस के रूप में मनाने का शुरुआत करी तो नरेंद्र मोदी जी ने करी। ये तो सबके सब कहते हैं क्या जरूरत है संविधान दिवस मनाने की, क्या जरूरत है इस पर चर्चा करने की? तो ये लोग जो हैं केवल बाबा साहब का नाम लेकर के और बाबा साहब के नाम की चादर ओढ़ करके और अंबेडकरवादी बनना चाहते हैं, अंबेडकर जी में अपना विश्वास व्यक्त करके प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो ये प्रदर्शन की चीज नहीं है, उनके आदर्शों पर चलने की बात है। ठीक है। उन्होंने जो संविधान देश को दिया है उस संविधान के आधार पर देश को चलाने वाली बात है। उदित राज जी हमारे साथ पूर्व सांसद जुड़ चुके हैं, महुआ माझी जी भी हमारे साथ झारखंड मोर्चा की सांसद जुड़ी हुई हैं, प्रियंका कक्कड़ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। एक अंतिम सवाल जल्दी से आपसे मैं जानना चाहूंगी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमने देखा है कि किस तरह से आप लोगों को लोकसभा चुनाव में कई ऐसे राज्य रहे जहां पर संविधान के मुद्दे पर बैकफुट पर आना पड़ा या फिर आपकी सीटें कम हो गई, जो आप लोग आरोप लगाते हैं कि विपक्ष ने फेक नैरेटिव फैलाया था। अब इसको भी विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना लिया है, काट कैसे निकालेंगे, कैसे जाएंगे चुनावी मैदान में? बार बार वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें, मल्लिकार्जुन खड़गे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि सूरज की रोशनी को आप ढक सकते हैं, बादल ढक सकते हैं, लेकिन सूरज को वो ज्यादा देर तक नहीं ढक के रख सकते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ, हरियाणा के चुनाव में क्या हुआ? निश्चित रूप से जो आम चुनाव था उस पे उनका जो षड्यंत्र था, उन्होंने जो एक वातावरण बनाने की कोशिश करी, वो एक उसका असर दिखाई दिया हल्का फुल्का। लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव विधानसभा का हो चाहे हरियाणा का चुनाव हो, वहाँ की जनता ने बता दिया है कि हम तुम्हारी झूठी बातों पर बार बार, हम तुम्हारी झूठे वायदों पर बार बार फंसने वाले नहीं हैं। उन्होंने उनको उनकी औकात दिखा दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।